हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सभी को सुना रही हूँ ये एक रियल स्टोरी है। एक ऐसे लड़के की रियल स्टोरी। जब वो 19 साल का था तभी उसकी शादी उसके घर वाले एक अनजान लड़की से कर देते हैं। वो प्यार का मतलब भी नहीं समझा था, तभी उसकी शादी कर दी जाती है। लड़की 17 वर्ष की थी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे नई चीजों में इंटरेस्ट आने लगा। वो कुछ अलग करना चाहता था, अलग बनना चाहता था। वक्त के साथ वो पढ़ाई भी अपनी कंप्लीट कर ली। उसे बहुत पसंद था अंग्रेजी में बोलना, अच्छा सूट पहनना, स्मार्ट बन के रहना और अच्छी लड़कियों से दोस्ती करना। वक्त के साथ वो इतना बदल गया था कि अपनी वाइफ पे, अपनी बीवी पे उसका ध्यान ही नहीं था। वक्त गुजरता रहा, उसके 2 बच्चे थे, वो भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब ना तो उसका ध्यान बच्चों पे था, ना ही अपनी बीवी पे। वो एक नई दुनिया में ही जाना चाहता था। उसे ये लगता था कि उसकी शादी जिससे हुई है वो उसके लायक नहीं है। वो गंवार है। वो ना तो इंग्लिश बोल पाती है, ना अच्छे से रह पाती है, ना जैसे मैं प्यार करना चाहता हूं वैसे वो कर पाती है। कुछ सालों बाद वो लड़का शहर निकल गया। बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। वहां पे एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है और अपने घर वालों से कहता है कि मुझे किसी और लड़की से प्यार हो गया है और मैं अलग रहना चाहता हूं। उसकी बीवी भी कुछ नहीं बोलती। उसकी पत्नी इतनी सीधी सादी शरीफ थी। उसने कुछ नहीं बोला। उसने ये समझ के उस चीज को एक्सेप्ट किया कि शायद यही मेरी किस्मत में है। वो अलग हो गई। इधर लड़का उस नई लड़की के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करने लगा। वो जैसा खोज रहा था आज तक कि मुझे ऐसी लड़की मिलनी चाहिए, वो लड़की बिल्कुल वैसी ही थी। वेस्टर्न कपड़े पहनना, इंग्लिश में बात करना, पार्टियों में घूमना और वो जैसे चाहता था उसी तरह से उसे प्यार करना। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। इधर उसकी जो पहली वाइफ थी उसने भी किसी और से शादी कर लिया था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि 2 बच्चे हैं, अभी आपकी तो उम्र भी नहीं हुई है, आप क्या करोगे, उससे अच्छा शादी कर लो। और शादी भी उससे किया जो इंसान उसको समझता था। इस लड़की ने जिससे शादी किया वो बेहतर तरीके से उसे समझता था। उसके दोनों बच्चों को उसने एक्सेप्ट भी किया और वो जैसे रहना चाहती थी, उसे कोई पाबंदी नहीं था, वो वैसे रहती थी। वक्त गुजरा। कुछ सालों बाद वो औरत एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई। पति उसका गुजर चुका था और इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई कि उसके नाम से किताब छपवाई गई। जब वो किताब उस लड़के के पास पहुंचती है, जो लड़का उस लड़की को, अपनी पत्नी को छोड़कर आया था, दूसरी लड़की के साथ रह रहा था, जब वो देखता है इतनी बड़ी हस्ती का नाम एक खूबसूरत लड़की साड़ी पहने हुए इस किताब के फ्रंट पेज पे ही स्माइल करती हुई खड़ी है, तो वो चकाचौंध हो जाता है, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये तो वही है ना जिससे मेरी पहली शादी हुई थी। ये इतना आगे कैसे बढ़ गई, ये तो काफी अच्छी लग रही है। उसके बाद उसकी इच्छा हुई कि वो उससे बात करे, अपनी गलती की माफी मांगे। लेकिन जब इसने संपर्क किया उससे, बहुत पता करने के बाद जब उसका कांटेक्ट नंबर मिला, मिलने की इच्छा जाहिर की,
तो उस औरत ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जिसने मुझे छोड़ा था, मुझे ठुकराया था, मुझे इज्जत नहीं दी, मेरी कदर नहीं की, उस इंसान से दोबारा मुझे कभी मिलना ही नहीं है। अब ये लड़का लड़का नहीं था। वक्त के पड़ाव के साथ इसका उम्र भी बढ़ चुका था। आज तक वो लड़का पछताता है, वो आदमी पछताता है कि क्यों मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया एक गंवार समझ के। शायद मैंने भी इसका साथ दिया होता, इसकी बातें समझी होती, तो शायद आज मैं इसके साथ होता। वो आज तक पछताता रहा, लेकिन उसकी वो पहली वाइफ कभी उससे नहीं मिली। उस लड़के की मौत हो चुकी है, वो पछतावा करते ही मर गया। कुछ सालों तक जिया, फिर वो मर गया। उसकी पहली वाइफ उसे देखने भी नहीं गई। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब यही है, आप सभी को यही समझाना है कि आपकी जिंदगी में जो भी इंसान है, चाहे वो कैसा भी हो, आप उसे एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट दें, तभी वो इंसान आपके हर कदम पे साथ रहेगा। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई रियल स्टोरी हो तो हमें हमारे नंबर पर लिखकर ज़रूर भेजें। धन्यवाद।